हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्लियर करते हैं। देखिए आज हम क्लास ले रहे थे और उसमें आप जानते हैं मेटल और नॉन मेटल चैप्टर मतलब शुरू करने वाले थे। हमने स्टूडेंट से पूछा कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने लोगों को निकालने आता है। उसमें से बहुत सारा स्टूडेंट लगभग 80% स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना ही नहीं आता। अब आप समझिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकालने आता है। आप बहुत अच्छा से आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर केमिस्ट्री का हृदय नहीं है तो फेफड़ा तो जरूर है। ठीक है, तो आज इस टॉपिक को एक बहुत ही यूनिक तरीका से, बहुत ही मजेदार तरीका से क्लियर करते हैं। आपके दिल और दिमाग से नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें, बने रहिए वीडियो में अंत तक। ठीक है, देखिए एक बहुत ही मजेदार तरीका से, एक बहुत ही शानदार तरीका से इसको क्लियर करते हैं और आपके दिमाग में सदा के लिए घर बना जाएगा। जिस तरीका से आप किसी चीज को देखते हैं, बहुत प्यारा सा चीज होता है, उस चीज को आप नहीं भूलते हैं, उसी तरीका से इस चीज को आप कभी नहीं भूलिएगा। ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग हेडिंग थोड़ा डाल दें, हेडिंग बनाना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत ही सुंदर टेक्निक है। देखिए ध्यान से देखिए, स्कूल स्कूल इतना बात तो लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल स्कूल रिपीट हुआ ना। यहाँ देखिए पब्लिक स्कूल, फिर यहाँ पब्लिक स्कूल। क्लियर। अब यहाँ देखिए दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर इसका रिपीट कर दीजिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल। क्लियर। अब यहाँ देखिए फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर यहाँ देखिए फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसमें किसी प्रकार के डाउट है तो बताइए। हमने कुछ नहीं किया, समझे क्या किया, इस बात को रिपीट की, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। बात क्लियर। देखिए गर्मी का टाइम है, अब पूरा पसीना अब ऊपर से नीचे की तरफ अप टू डाउन हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा हम मतलब थोड़ा गर्मी लगभग कर रहा है। मान लीजिए गर्मी का दिन है, गर्मी नहीं लगेगा, और ठंडा के दिन में ठंडा नहीं लगेगा तो क्या लगेगा। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर उसका रिपीट कर देंगे फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। बात समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। ये तो कौनो लिख देगा भाई, आराम से लिख देगा। 1 2 3 4 लिखने में दिक्कत है नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मनीष कश्यप स्टाइल, ये 1 2 3 लिखने में कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिए एस को कहाँ से लिखा है, एक से, एक के बाद एस कहाँ है भाई, यहाँ 2, फिर यहाँ एस 3, फिर यहाँ एस 4, फिर यहाँ एस 5, फिर यहाँ एस 6, फिर यहाँ एस 7, फिर यहाँ एस 8। बात समझ गए। फिर से देखिए 1 2 3 4 तक लिखे हैं, एस को कहाँ से लिखना स्टार्ट किए, एक से। एस एक के बाद यहाँ एस होगा, फिर यहाँ एस है तो कितना लिखेंगे, 2। माने आप डायरेक्ट समझिए कि एस में अंकों को बढ़ाते हुए चलेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4, जहां जहां एस रहेगा उसके बढ़ते हुए बढ़ाते चलेंगे। अब आप बताइए पी को कितना से लिखना स्टार्ट करेंगे, पी तो 2 से है, तो 2 के बाद इधर पी कितना हो जाएगा, 3, इधर 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 4, इधर आइए इधर 5, इधर आइए तो इधर 6, इधर आइए तो इधर 7। बात समझ गए। अब डी को कितना से लिखना स्टार्ट करेंगे, 3 से, 3 के बाद इधर आइए तो 4, 4 के बाद इधर आइए तो 5, 5 के इधर आइए तो इधर 6। ठीक है, एफ को कितना से लिखना स्टार्ट करें, तो एफ को लिखना स्टार्ट करें 4 से, तो 4 के बाद इधर आइए तो कितना हो जाएगा, 5। कोई दिक्कत है बताइए, इसमें किसी प्रकार की डाउट नहीं है, बताइए किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अब यहाँ से देखिए, यहाँ एक बहुत कहानी की तरह समझिए, कहानी की तरह इसको समझिए आप, ठीक है, कहानी की तरह समझिए। देखिए, गर्मी तो लग रहा है भाई, मेहनत हो रहा है, आप लोग भी मेहनत कीजिए जम के। देखिए, पसीना जब गिरेगा ना तब समझिए कुछ होगा, पसीना बॉडी से नहीं गिरा तो कुछ नहीं होगा, बीमारी होगा साला। अब देखिए यहाँ एस पी डी और एफ, कोई दिक्कत? मान लेते हैं एस का मतलब सूरज, कोई सूरज है, पी का मतलब कोई पवन है, डी का मतलब कोई दीपक है, एफ का मतलब कोई फिरोज है, ठीक है। तो सूरज भाई के घर में, ध्यान से समझिए, थोड़ा भोजपुरी स्टाइल में आते हैं, सूरज भाई के घर में दो आदमी रह सकता, तो का दो आदमी से ज्यादा रह जाए ना, ज्यादा से ज्यादा दो आदमी, तो एक आदमी तो रह जाए, आराम से रह जाए। अब देखो, पवन भाई के घर में यहाँ पे 6 आदमी रह सकता है, कितना आदमी रह सकता है? 6। अभी पी क्या है, 6 क्या है, ये सब हम बताएंगे, आप थोड़ा टेंशन कम लीजिए, आगे तो पढ़ाई भी करेंगे सब बतिया। सूरज भाई के घर है 2 आदमी, पवन भाई के घर है 6 आदमी रह सकता, आ दीपक भाई के घर तनका बड़का बा, तो उनका में 10 आदमी रह सकता, आ फिरोज भाई के घर उनका से बड़का बा, तो इनका घर में 14 आदमी रह सकता। अगर इस चीज को आप भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 इसमें जोड़ दीजिए, 2 और 4 6, 6 4 10, 10 4 14। बात इतना समझ आ रहा है यार? गजब पसीना हो रहा है। अब देखिए आगे, देखिए ध्यान से समझते रहिए। अब यहाँ एस में कितना है? 2, पी में कितना है? 6, डी में कितना है? 10। ये बताओ, दीपक भाई के घर में 10 आदमी रह सकता है, तो 9 आदमी रह जाए, आराम से रह जाए, लेकिन 11 आदमी ना 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 बाबा ना, 11 आदमी नहीं रहेगा। अब एफ में देखिए, फिरोज भाई के घर में 14 आदमी तो रहे, लेकिन का 15 रही ना रही, का 14 से कम रही, आराम से रह जाए। मान लो एगो बेड बा, ऊपर 2 आदमी खूब सुंदर से सुता था, तो एक आदमी ना सो जाई आराम से, लेकिन तीसरा कौन आ गई तो ठेला ठेली हुई कि ना, रात में वो गिर जाई। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी के घर में 10 आदमी रह सकता है, 10 से कम भी रह सकता है, कम रह सकता है लेकिन ज्यादा नहीं। यहाँ बात इतना समझ आ गया। अब देखिए एस में कितना है? 2। एस जहां जहां दिखाई दे रहा है ना, उसके मुड़िया पर 2 2 बैठाते जाइए, एस 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, एस 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 कहाँ है भाई? एस एस कहाँ है? तुम पर बैठा है। पी कितना है? 6, पी 6, पी 6, पी 6, यहाँ है 6, फिर भी पी यहाँ है 6, फिर यहाँ है 6। अब देखिए डी में कितना? 10, 10, 10, 10, फिर यहाँ 10। एफ में कितना है? 14, तो यहाँ 14, यहाँ 14। इतना बात आप समझ गए। हमने कुछ नहीं किया, हम बोले ना हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले क्या लिखा? स्कूल स्कूल, उसके बाद पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसके बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर क्या किया? फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेमस दिल्ली पब्लिक स्कूल। मैंने एक बात का दोबारा रिपीट किया। उसके बाद हमने क्या किया? 1 से लेकर 4 तक लिखा। एस को कितना से बढ़ाना स्टार्ट किया? 1 से। पी को कितना से बढ़ाना स्टार्ट किया? 2 से। और डी को कितना से बढ़ाना स्टार्ट किया? 3 से। और एफ को कितना से बढ़ाना स्टार्ट किया? 4 से। सॉरी पसीना हो रहा है, ठीक है ना, होबे करेगा। यहाँ से देखिए, ये बात समझ गया आप? सूरज भाई के घर में 2 आदमी रह सकता, पवन भाई के घर में 6 आदमी, दीपक के घर में 10 आदमी, फिरोज के घर में 14 आदमी। इतना बात समझ गए आप? अब देखिए एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे किसी चीज को उठा लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 2s2 है। ये देखिए मेन क्या है, ये है आपका ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर यानी कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। ये है आपका सबसेल, कथी है भाई मेरे? सबसेल। सबसेल के मतलब होता है उपकक्षा, ठीक है ना। ये है आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। बात समझ गया ना? इसमें किसी प्रकार की डाउट नहीं है। यहाँ अगर 3 रहता तो ऑर्बिट कितना हो जाता? 3। पी रहता तो सबसेल कितना हो जाता? पी। यहाँ 5 रहता तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता? 5। इस बात को समझ गया कि इसमें कोई पूछेगा 5d10 क्या है, तो 5 ऑर्बिट नंबर है, डी सबसेल है, और 10 क्या है? ई इलेक्ट्रॉन है। इतना बात आप समझ गए? किसी को डाउट है तो बताइए, कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है इस बात को।
आगे चले हम। अब देखिए इतना बात आप समझ गए, थोड़ा इसको मिटाते हैं। आप समझ गए ना, इधर जो रहेगा वो ऑर्बिट रहेगा, इधर जो यहाँ पे रहेगा वो सबसेल रहेगा, जो ऊपर रहेगा मोड़िया पर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। इतना बात समझ गए, किसी को डाउट है तो बताइए। चलिए आगे की तरफ हम लोग मूव करें, ठीक है ना। अरे भाई मेरे गर्मी लग रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए, अब एगो तीर चला, तीर चलाइए, तीर ऐसा चलाइए जो सभी किसी को लगे। अब तीर चलाते हैं, देखिए यहां से हम तीर चलाए तो सबसे पहले तीर इसमें लगेगा, उसके बाद ये छेदत 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 छेदते चल जाएगी। अब जगह है ना, पूरा है ना, ऐसे पूरा ऐसे निकलेगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे 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 फिर ऐसे फिर इसमें 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 फिर ही निकल जाएगा। बताइए एगो तीर पूरा छेदत का कोई निकल गई। अब इतना बात आप समझ गए हैं। अब यहाँ आता है मेन कहानी जिसका हमें इंतजार था, ठीक है ना। किसका हमें इंतजार था, इसका इसका उसका नहीं, इसका। अब देखिए मुस्का, अब यहाँ ध्यान से सुनिए, मान लेते हैं हमको सोडियम जो है ना, सोडियम का सिंबल Na होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, जेंगा जेंगा छेदत गोइल बनू वो यहाँ लिख दो। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या है, 1s2 लिख दिए, फिर यहाँ पे आइए 2s2 लिख दिए, उसके बाद इधर आइए 2p6 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम अभी बताए हैं कि ऊपर वाला जो ई वाला भाग है ये इलेक्ट्रॉन है। कथी है भाई मेरे, इलेक्ट्रॉन। ये है क्या, इलेक्ट्रॉन। हई तो बेचारा सबसेल है। खूब अच्छा ध्यान से देखिएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को कौन हो रहा है, 6 हो रहा है, 2 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है। ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसको दो तीन गो नाम से जानते हैं। इसको हम लोग ई भी बोलते हैं, पी भी बोलते हैं, जेड भी बोलते हैं। बात समझ गए ना, मतलब समझिए, मतलब इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं, और परमाणु संख्या भी बोलते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है जेड से। इस बात को समझ गए। ये होता है न्यूट्रल एटम में, उदासीन परमाणु में। उदासीन परमाणु कहे का मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, तब P बराबर जेड बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर जेड बराबर ई हो जाएगा। झूम बराबर झूम बराबर झूम, यानी P बराबर जेड बराबर ई कब होगा, न्यूट्रल एटम के लिए, जब उदासीन परमाणु हो तब। उदासीन का मतलब उदास कोनो ओकरा से मतलब ही नहीं है, ठीक बा। बात समझावता ना सबके होके, देखो हो गई कि कोनो दिक्कत। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो आपका 11 है, हमने भरा कितना, 6 2 8 2 10, है 6 है 2 है 2, तो 6 2 8 2 10, 10 गो तू तो भर देल। भरे के कगो बा, 11। कहाँ तकले भरल बा, हे जकवा तकले, काहे में घुसी, हाँ घुसी, देखो जकवा। अब आ गई 3s2, यहाँ पे ये भर गया। अब एगो बताइए, अब गिनिए 6 2 8 2 10 थे जाको हो गए आ 2 है, तो 10 और 2 12 हो गई। लेकिन हमरा चाहिए कगो, 11 गो। एगो बात याद करो, ही जाको वाला याद करो, याद करो जहिया, देखो देखो यहाँ पे याद कीजिए, एस में 2 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो का 2 से कम भी तो रहेगा ना। अब यहाँ 11 गो पूरा करने के लिए भैया मेरे देखिए, यहाँ 2 नहीं रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि 6 2 8 2 10 है, कितना हो जाए 11, काम खत्म, काम खत्म। यहाँ देखिए पहला ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट में कौगो इलेक्ट्रॉन है, 2 गो, ऐसे लिख दीजिएगा। दूसरा ऑर्बिट भी है, दूसरा ऑर्बिट भी है, तो दूसरा ऑर्बिट में कौगो इलेक्ट्रॉन, एस में 2 गो है, यहाँ पी में 6 गो है, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8 गो। फिर से समझा दे रहे हैं, पहला ऑर्बिट है, हयो दोनों दूसरा ऑर्बिट है, हई कौन ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है। तो पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहोगो 2 गो, इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला के कहला है, याद रखिएगा। यहाँ एस में कहोगो 2 गो, पी में कहोगो 6 गो, तो 6 2 कितना हो गया 8। और डी में कितना, अरे भाई मेरे सॉरी, यहाँ पे एक तीसरा ऑर्बिट में कौगो है, तीसरा ऑर्बिट में आपको 1 गो है। यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ गया ना, यही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब देखिए चीज एक और दो, एक दो और एग्जांपल दे दे रहे हैं ताकि अच्छा से समझ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बता देते हैं, मान लेते हैं हमको कैल्शियम निकालना है, कैल्शियम 20 निकालना है। कैल्शियम कितना होता है 20। इधर से चलेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है ना। कहाँ तक भर दिए, यहाँ तक। 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 को भर दिया। 6 2 8, 8 8 6, 8 6 होता है कितना, 8 6 13 हो जाएगा ना। 8 6 14 हो जाएगा, 14 2 16 2 18, 18 को भर दिया हम, ठीक है ना। अब यहाँ से गिन लीजिए, 6 2 8 2 10 2 12 12 6 18, 18 को भर दिए, लेकिन हमको भरना है कौगो है, यहाँ पे 20 को भर है, तो बताइए यहाँ तक गया, फिर कहाँ चला जाएगा 4s2 में, पूरा एस में तो पूरा पूरा भर गया 4s2। अब देखिए यहाँ पे घाटा उटा नहीं ना, घाटा रहता तो हम कम कर देते। मान लेते हैं यहाँ पे 19 रहता, तो यहाँ पे तो 20 हो जा रहा है, पूरा गिनने के बाद कितना हो जा रहा है 20, तो हम इसको दो ना भर के एक भर देते। दो ना भर के कितना भर देते, एक, तो एक भरते तो इस सबको गिनते थे, कितना हो जाता 19, यानी पोटेशियम का हमको निकल जाता। इस बात को बहुत गौर से समझिएगा। अब पहला ऑर्बिट में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में कितना, दूसरा ऑर्बिट में 6 व 2 कितना हो जाएगा 8, तीसरा में देखिए, तीसरा में एस भी है, तीसरा में पी है, तो तीसरा में कितना हो जाता 8, यहाँ पे चौथे में कितना हो जाता आपको 2, इसको गिनिए, 8 8 16 2 18 2 कितना हो जाएगा 20। यही अगर पोटेशियम का रहता कि 19 रहता, तो यहाँ तक तो कहानी सेम रहता, यहाँ तक कहानी सेम रहता, यहाँ 4s2 के बदले हम कितना लगा देते, 1 लगा देते। इस बात को आप बहुत अच्छा से समझ चुके हैं, विश्वास है इस बात को क्या किए हैं आप लोग, बहुत अच्छा से समझे हैं। सबसे पहले इसका काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम मिटाएं, इसमें से कुछ भाग मिट जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखिए आगे की तरफ चलते हैं, पसीना तो बहुत हो रहा है यार, ओहो। अब देखिए यहाँ से देखिए एक चीज बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हिंदी में बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। कथी बोला जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो कोई पूछेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, क्या है, तब एक एक शब्द में समझिए, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में, कोई भी तत्व हो उसके बाहरी कक्षा में, तो बाहरी कक्षा एक है कि दो है कि तीन है, इसमें तो बाहर कौन है रहेगा, तीन है ना। तो किसी तत्व के बाहरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो किसी इलेक्ट्रॉन के बाहरी कक्षा, इसमें मान लीजिए 3 है, तो इसका बाहरी कक्षा 3 हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन कुल कितना है 1, तो क्या हो जाएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको हिंदी में हम लोग नाम दे देंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा है। इसी में होता है कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन में कुछ नहीं करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जितना बच जाता है उसे हम नाम कथी देते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, कौ बच गया 8 दो कितना हो जाएगा 10, तो यही आपका क्या हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर, यहाँ तक कहानी समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्त, आ जाना चाहिए। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, जो बच गए तार कोर इलेक्ट्रॉन हो जाए। अच्छा ऐसे समझो, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बार 10 11 में से एक के घटा दो 10 आंसर, कोनो दिक्कत ना होगा कि चाहे आगे चला जाए। देखिए बिहार और यूपी के जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे ना, तो थोड़ा बहुत अपना समझ के सपोर्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे भी पूरे देश के लोग अगर देखिए मेन बात है कि भोजपुरी भाषी मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग थोड़ा ज्यादा जानते हैं, अदर मतलब स्टेट की बात की जाए तो थोड़ा कम जानते हैं। इसीलिए हम बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों से ज़्यादा गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ मतलब सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। अब बाकी तो देश तो अपना हिले है, ठीक है। अब देखिए इतना बात समझ आ गया। अब देखिए थोड़ा इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताते हैं, वैलेंसी सॉरी वैलेंसी, 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 वैलेंसी को हिंदी में संयोजकता के नाम से जाना जाता है। कथी नाम दिया जाता है, संयोजकता। एगो बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा हल्का डायग्राम बनाते हैं, यहाँ 4 बीच में रख देते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। 4 का अगला क्या हो जाएगा 5, इसका अगला 6, इसके अगला कितना हो जाएगा 7, और इसके पीछे आएंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, इधर ये हो जाएगा 1।
तो 3 है तो +3 रख दीजिए, 2 है तो +2 रख दीजिए, 1 है तो +1 रख दीजिए। ठीक है ना, बात समझ गए। अब 5 है तो 5 में कितना जोड़ा जाए कि 8 हो जाएगा? -3, सॉरी -3 मतलब ये टेक्निक बता रहा है याद करने का। 6 है तो -2, 7 है तो -1। ठीक है, यानी 8 को हमको पुगाना है। तो 5 है तो 3 या इसमें जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह कथी का रखना है? माइनस का, याद रखिए। अब देखिए हाई सब जो चीज है, इतना है पूरा चीज आप देख रहे हैं, पूरा चीज यहाँ से यहाँ तक ऊपर वाला ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिख देंगे तो समझ जाइएगा। और नीचे वाला जो है ई वाला, तो इसको हम लोग वैलेंसी बोलेंगे, वैलेंसी। अब एक बात समझिए, बहुत ऐसा सा समझ आ जाएगा। अगर किसी तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी भी 3 होगा। किसी तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी कितना होगा? 2 होगा। किसी तत्व का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी कितना हो जाएगी? बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो 5 है तो -3 हो जाएगा। माइनस नहीं बोलेंगे, इसको बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है ना। 6 है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है ना, बॉन्ड लग जाएगा यहाँ पे। 7 है तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत है? आप डायरेक्ट अपने भाषा में भी समझ सकते हैं। 5 है तो -3 ऐसे लगा देंगे, 6 है तो -2 लगा देंगे, 7 है तो -1 लगा देंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पे ही बताइए, यहाँ पे इसका वैलेंसी कितना था? 1 था। तो वैलेंसी 1 था तो सॉरी, वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था तो वैलेंसी कितना हो जाएगी? 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी कितना हो जाएगी? 1। अगर आप बताइए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत? लेकिन यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता बता देते हैं। ठीक है ना, यही देखिए, मिटाते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं फास्फोरस लेते हैं, फास्फोरस 15, P15 लेते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, कितना हुआ? 6 2 8 2 10 2 12, 3p 12 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। बात क्लियर? यहाँ देखिए 6 2 8 2 10 2 12, 12 या 3 कितना हो जाएगा? 15। हम अभी बात फिर से बताते हैं कि पी में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 6 गो, लेकिन 6 से कम भी तो रहेगा। यहाँ पे 15 पुगाने के लिए हमको पी में 6 भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। 6 से कम भरेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 3 2 5 6 5 11 11 2 11 2 हो जाएगा आपका 13, 13 2 कितना हो जाएगा? 15। कोई दिक्कत है बताइए? अब यहाँ देखिए, पहला ऑर्बिट में 2 गो इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में 8 गो, तीसरा ऑर्बिट में 3 2 5 गो। अब बताइए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप बता दीजिएगा कि 5 होगा। कोर इलेक्ट्रॉन भी बता दीजिएगा कि सर 8 2 कितना हो जाएगा? 10 होगा। लेकिन वैलेंसी की बात की जाए, वैलेंसी तो वो बता दीजिएगा, क्या दिक्कत है? 5 है तो कितना हो जाएगा? -3। 5 है तो -3, ऐसे समझ जाइएगा आप लोग। इसको बॉन्ड 3 बोलेंगे, अपने भाषा में -3 बोल। बोले किसी को डाउट यहाँ? 1% का भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आप लोग कहिएगा कि सर 4 आएगा तो क्या लिखेंगे? 4 आएगा तो प्लस माइनस दोनों। मतलब ये है कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 आता है वो होता है मेटल, जिसको हम लोग धातु बोलते हैं। और जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 आता है तो वो होता है नॉन मेटल, जिसको हम लोग अधातु बोलते हैं। यही धातु और अधातु का कॉन्सेप्ट आज हम अपने क्लास में धातु और अधातु चैप्टर स्टार्ट किए। तो पूछे भाई आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आता है? बहुत सारा बोला नहीं आता है। तो नहीं आता है तो इसका मतलब 9th में नहीं पढ़ा है। 9th में नहीं पढ़ा है तब तो पढ़ाना पड़ेगा। चैप्टर को अच्छा से समझाने के लिए, दुल्हन को विदा करने के लिए सजाना पड़ता है।